फरात, कहाँ थे तुम? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बस जरा चहलकदमी करने गया था। कुछ भी नहीं हुआ, मेरे लिए परेशान मत हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, मेरी वजह से बारात से खफा ना हो। अच्छा, चलता हूं मैं। मैं भी ऊपर जा रही हूँ, इजाजत है। गुस्से में हो बेटा? बात मत करें दादी जान। अगर बात करना जरूरी है, मैं भी बहुत गुस्सा करती। मेरा दिमाग भी ये बात कबूल नहीं कर पा रहा और कभी करेगा भी नहीं। अगर आखिरकार तुम तीनों मेरे पोते हो, मेरे बच्चे हो, देखो मेरी 10 उंगलियां हैं, हर एक की ताकत और फर्ज अलग है, मगर जिस एक को भी काटूं मेरी जान बराबर चलती है। सब में एक ही खून बहता है। जब से आयतन गई है, मैंने इस घर में सिर्फ खून, नफरत और इंतकाम की बात की। ऐसी बातें करके मैंने तुम्हारे दिल में नफरत बोती। मेरे दुख ने मेरी आंखें बंद कर दी थी कि मेरे पोते किस हाल में हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उनके साथ क्या कर रही हूं। मैंने नफरत बोई मोहब्बत के बदले। तुमने मेरी बोई हुई नफरत को आसानी से खींचकर फेंक दिया, क्योंकि तुम्हारी मां ने तुम्हारा दिल मेहरबानी और भलाई से भरा था। मगर फरात वो मां के बगैर बड़ा हुआ। और हसन का भी तुम्हें मालूम है। अगर फरात अब ऐसा है
कसूर और गुनाह भी मेरा है। अगर तुम्हें गुस्सा करना है तो मुझ पे करो, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। वरना क्या आप मुझे कभी माफ ना करने की धमकी देंगी? मेरा हक है कि तुम्हें कभी माफ ना करूं। मैं तुमसे एक ही बात चाहती हूं, फराद के बड़े भाई बनो। अपना हाथ उससे ना खींचो, उसका पीछा मत छोड़ो। जिस तरह तुम जिहान को चाहते हो वैसे ही फराद को भी चाहो। और तुमसे कुछ नहीं चाहिए और न किसी चीज की ख्वाहिश है। तुम फिक्र मत करो बेबी, बाज़ औक़ात हम दोनों उलझ पड़ते हैं। जानते हो तुम्हारे अम्मी और बाबा ने कितनी रुकावटें पार की हैं, ये भी कर लेंगे, फिक्र ना करो। कैसी हो? मैं नहीं चाहता इन दिनों तुम किसी भी किस्म की स्ट्रेस लो। चाहता हूं तुम दोनों आराम से रहो, मेरा सब कुछ हो तुम। मैं तुमसे नाराज हूं। तो सुलह कर लो, क्योंकि मैं नाराज नहीं रह सकता। काश कि तुम मुझे नाराज ना करते, मगर जब तुम गुस्से में होते हो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आता, तुम सबको ठेस पहुंचाते हो। तो जब गुस्से में हूं तो जिद मत किया करो। जब बात फैमिली की हो तो मैं जिद करूंगी और तुम उसका उल्टा करते हो। कहते हो कि हमारे खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो और बाहर निकलो। तुम भी जानती हो कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, मैंने बस इसी मामले के लिए कहा था। और तुम मुसलसल मुझसे कुछ छुपा रही हो, उसका क्या? मैंने अपनी फैमिली की खातिर तुमसे वो सब छुपाया, क्योंकि बेहतर यही था। तुम एक फहरिस्त बना लो, ये लिख कर दे दो कौन से खानदानी मामलात में मुझे बात करने का हक है और किस में मना है। तो मैं वैसे ही करूंगी ताकि तुम्हें कभी गुस्सा ना आए। एक मिनट। हारून, कहाँ जा रहे हो? सारी के लिए रुक जाते।
नहीं भाई, मुझे जाना होगा। घर में थोड़े बहुत काम है जो मुझे सहरी तक निपटाकर फारिग होना है। अच्छा ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। ठीक है, मिलते हैं भाई। मेरी जान जयवदत्त, जाइए इधर तो भाई, आओ बुलावा जरा। आ गया। हारून, सहरी के लिए ये ले जाओ। हाँ, भाभी ने भेजा है, मैं उन्हें शुक्रिया कहकर अरे आता हूं। उन्होंने नहीं भेजा, मैंने बनाया है। सोचा सहरी में अगर तुम अपने लिए कुछ ना बना पाओ तो। शुक्रिया। मजे से खाना। ठीक है फिर, शब बखैर। शब बखैर। बल्कि आओ, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है मेरे ही बारे में सोच रही है। 100% ऐसा ही है। दिलान, तुम वहां कब तक ऐसे बंद रहोगी? जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं यहीं पर रहूंगी। बाहर आ जाओ। नहीं। क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। आओ ना, बात करते हैं। कोई बात नहीं करनी है मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है तुमसे। दिलान, बाहर आओ तुम। शोर मत मचाओ, घर में सब जाग जाएंगे। मैं अपनी प्रेग्नेंट बीवी को घंटों बाथरूम में बंद रहने नहीं दूंगा। इस हालत में तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं स्टडी रूम चला जाता हूं, लेकिन तुम्हारी जगह यहां है। चलो आओ बाहर। ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। रात के बारे में अपने फैसले बाद फिर सोचूंगा मैं। ठीक है? मैं बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ।
वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं। जैतून का तेल भी खत्म हो गया है, तुम बेसमेंट से ले आओ जाके। और एक बात और, दिलान को थोड़े से अखरोट भी दे दो। सुबह खैर सबको। सुबह बखैर आजाद साहिबा। फराद कहाँ है? वो लॉन में है। उकता गया होगा बेचारा, घर पर ठहरा नहीं जाता। एक बेटा उधर अकेला रह गया है और दूसरा उधर बेचैन हो रहा है। बारान वैसे तो दिखता गुस्से में है, लेकिन सच में बहुत दुखी है। वो भी फराद से मोहब्बत करता है, लेकिन बताता नहीं। मैं जरा फराद को देखकर आती हूँ। ये वक्त गुजर जाएगा आजाद साहिबा, गुजर जाएगा। कभी कभी जिंदगी भी बहुत मुश्किल इम्तिहान लेती है, ये भी वैसा ही है। और मुझे यकीन है कि बच्चे इस इम्तिहान से भी गुजर जाएंगे, क्योंकि उनकी फितरत बहुत मजबूत है। मैंने तो इतने छोटे से अरसे में ही ये बात अच्छी तरह समझ ली। बारान, 5 मिनट में लॉन में पहुंच जाना, मैं तुम्हारा वहां पे इंतजार करूंगा। क्या हुआ? बस आ जाना, वहीं पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। ये कुकीज पिछली बार की तरह बना रही हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही बनाई है। लेकिन हाँ, एहतियात करना, पिछली बार की तरह नमक न डाल देना, वरना पता है ना जायका खराब हो जाता है। देखो वो तो होने वाली बात थी, वरना तुम्हें भी पता है मैं कुछ बनाऊं और जायका ना आए, ये नहीं हो सकता। मगर फिर भी मजेदार थी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मार्केट से ले आऊंगा, ठीक है? बाबा,
आओ बेटा, आ जाओ। याद तो होगा ही तुम्हें, बचपन में जब तुम दोनों झगड़ते थे तो यही सजा दिया करता था मैं। अगरचे अब बड़े आदमी बन चुके हो, मगर लगता है सजा की अब भी जरूरत है तुम दोनों को। यह हिस्सा तुम्हारा काम करने का मैदान है। यहां से घास साफ होगी, मट्टी नरम की जाएगी, टहनियों की तराश खराश की जाएगी, कूड़ा करकट सब उठाया जाएगा। उसूल तुम दोनों ही जानते हो। हाँ, काम मेहनत से करना और काम के दौरान एक दूसरे की मदद करना। बाबा, कोई इतराज है बेटा? नहीं बाबा, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, जब बात तय हो गई है तो काम शुरू करो, अल्लाह तुम्हें आसानी दे। ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बस खैर से आ जाए, फिर तरह तरह के कपड़े पहनाएंगे उसे, इंशाल्लाह। सब खैर होगी इंशाल्लाह। हारून, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम इफ्तार के बाद खा लेना इसे। पिछली बार जाहिर है नमक ज्यादा हो गया था, तो सोचा इस बार तुम्हें मीठा खिला दूं। अरे सिर्फ एक ही खाया था मैंने, ज्यादा नहीं खाए थे। बने तो अच्छे हैं ना? तुम्हारे हाथों में जायका है। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा खैर, मुझे और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। ठीक है। खुद देख रही हो ना गुल,
कुदरत बाबा ने सुलह कराने का इरादा कर लिया है। इससे काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये दोनों बिल्कुल पहले की तरह एक हो जाएंगे। हाँ भैया, आप दोनों खड़ी होकर यहाँ पे क्या कर रही हैं? बुरी बात है बहुत। जिहान, हम तो हम ये कह रहे थे कि गलत बात है भाई, इतनी अच्छी महफिल चल रही है और मुझे किसी ने बुलाया तक नहीं। ये तो सबके पसंदीदा कुदरत कारबे का ही काम है। ये दोनों आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कई घंटे हो चुके हैं, इन लोगों ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। बोलेंगे। बस किसी की तरफ से पहला कदम लेने का इंतजार है। करता हूं इनका इलाज। ओ, सलाम कारबे के कैदियों। आगा साहब, देख लो जिहान, आगा होने की हालत तो बाकी नहीं रही हमारी, बस माली बन गए हम। हुक्म मिले तो लोहे को भी काटना पड़ता है भाई। बस चच्चा तो हमें कराटे किड की तरह ट्रेन कर रहे हैं। वैसे आप दोनों को देखकर अच्छा लग रहा है। बचपन में भी कम सजा नहीं काटी आप दोनों ने। याद है आजाद सुल्ताना बाबा की दी हुई सजाएं नाफिज करती थी, और तुम हमें तब भी हंसते हुए देखते रहते थे। अरे भाइयों, अच्छे बच्चों का नसीब कुछ अलग ही होता है। मैं तो कहता हूं इस तारीखी लम्हे को महफूज करना चाहिए। खबरदार मत करो यार। अरे घबराए मत, मजाक था भाई, क्या हो गया? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक तस्वीर शेयर करनी थी। नीचे लिख देता, माजी से हाल तक ना मिटने वाली रिवायत। कैसा लगा टाइटल? जिहान, इन्हें ऐसे देखकर दिल को सुकून मिलता है। शरारती बच्चों जैसे हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। अरे जिहान, ना करो ना यार। अरे आए भाई, सिर्फ एक सेल्फी। थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा ऊपर देखे। इस भाईचारे को तुम कायम रखना बारान।
जिहान, दिलान, तुम दोनों यहां पर आ जाओ। उनका काम खत्म नहीं हुआ। मेहनत से काम कीजिएगा। काश के जिंदगी के गन को साफ करना भी इतना ही आसान होता हमारे लिए। इंसान शायद अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई बहाना ढूंढ ही लेता है, मगर मेरे पास कोई बहाना नहीं। उस वक्त मैं क्या कर रहा था मैं नहीं जानता। मैं इतना बुरा इंसान कैसे हो सकता हूं, यह बात मेरी समझ से बाहर है। मैंने जो किया उसकी माफी नहीं, मैंने खुद को माफ नहीं किया और तुमसे भी माफी मांगने का हक नहीं रखता। मैं अपनी आखिरी सांस तक खुद को माफ नहीं करूंगा। तुम जो भी सजा दोगे मुझे कबूल है। बस एक बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे, जिहान को कभी मत बताना। मेरा कोई सगा भाई नहीं था, लेकिन जिहान ने मेरे साथ हमेशा भाइयों जैसे सलूक रखा। चाचा, जिहान, तुम, दिलान, गुल, तुम सब लोगों की बदौलत पहली बार घर मिला मुझे। खानदान क्या होता है पहली बार महसूस किया। न ये न वो, बस मोहब्बत, ये काफी था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं बारा, मगर जिहान की आंखों में मायूसी नहीं देख सकता। बारान, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं उसकी नजरों में गिर जाऊं।
बात कर रहे हैं। शुक्र है, बहुत शुक्र। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अल्लाह आपको खुश रखे कुदरत बाबा। तुम भी खुश रहो बेटी। इस वक्त मुझे तुमसे एक अच्छी खबर की उम्मीद है हसन। फरात और बारान के दरमियान कयामत टूट पड़ी है। पुराने दोस्त अब दुश्मन बन गए हैं, समझ लो। ये तो तुम पहले भी बता चुके हो, कुछ नया नहीं है क्या? फिलहाल तो इतना ही, लेकिन ये खेत अभी बहुत पानी मांगता है। कुदरत और जिहान को अभी इस झगड़े की असल वजह का पता ही नहीं चला। जरा वो भी जान लें, फिर देखना तमाशा क्या बनता है। तुम आखिर किस काम के हो हसन? हाँ, आपने खबर मांगी, मैंने पहुंचा दी। मैं हमेशा सोचता हूं तुम जैसे निकम्मे लोग आखिर जिंदा क्यों रहना चाहते हैं। मेरा बस चले तो तुम जैसों को जला दूं। तुम्हें एक और मौका जरूर दूंगा मैं, लेकिन याद रखो एक आखिरी मौका। अगर गवा दिया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। मैंने खुद को माफ नहीं किया और तुमसे भी माफी मांगने का हक नहीं रखता। मैं अपनी आखिरी सांस तक खुद को माफ नहीं करूंगा। तुम जो भी सजा दोगे मुझे कबूल है। बस एक बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे। जिहान को कभी मत बताना। मेरा कोई सगा भाई नहीं था, लेकिन जिहान ने मेरे साथ हमेशा भाइयों जैसे सलूक रखा। चाचा, जिहान, तुम, दिलान, गुल, तुम सब लोगों की बदौलत पहली बार घर मिला मुझे। खानदान क्या होता है पहली बार महसूस किया। न ये न वो, बस मोहब्बत, ये काफी था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं बारा, लेकिन जान की नाराजगी नहीं। कैसे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कैसा हूं? बहुत थक गए हो। Doesn't matter. हमारा बेबी कैसा है?
अब बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी है, क्योंकि अपने बाबा की आवाज सुन ली। तुम्हारी शख्सियत के साथ जो पहला लफ्ज जुड़ता है वो रहम करना है। इसीलिए तुमने मेरे भाई को नहीं मारा था। मुझे जो अज़ियतें मिली उनके बावजूद तुम हमेशा मजबूत रहे। हत्ता कि मुझसे नफरत भी करनी चाहिए, मगर अपने रहम के बाइस नहीं कर सके। क्योंकि तुम्हारा दिल हसास है। तुम्हारे दिल में रहम है, मोहब्बत है। तुमने कभी भी गुस्से और नफरत को जीतने नहीं दिया। अब भी अपने दिल की सुनना।